अस्पृश्यों का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तैत्तरीय ब्राह्मण 1, 2, 6, 7 दैवों ने वर्णों ब्राह्मण असुर योग शूद्राः। ब्राह्मणों की उत्पत्ति देवों से और शूद्रों की असुरों से हुई है। ये मानना पड़ेगा कि जाति की गाड़ी को आगे चलाते रहने वाले दो शक्तिशाली इंजन थे, कानून और धर्म। निसंदेह इन दोनों में से धार्मिक मान्यता प्रमुख मान्यता थी और जाति को केवल धार्मिक मान्यता के बल पर जीवित रखा गया। ये दो कारणों से और भी स्पष्ट हो जाता है। ये मानना पड़ेगा कि कानूनी मान्यता का सहारा तो कभी कभी ही लिया गया। इसका अर्थ है कि जाति को अन्य साधनों से जिंदा रखा गया। दूसरे, कानूनी मान्यता का उपयोग केवल 1850 तक किया गया। उस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने जाति अयोग्यता निवारण अधिनियम कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट बनाकर इस पर से कानूनी मान्यता उठा ली, या यूँ कहे कि समाप्त ही कर दी गई थी। हालांकि कानूनी मान्यता वापस ले ली गई, पर जाति को बराबर मान्यता मिलती रही, उसमें कोई कमी नहीं आई। यदि जाति को कानूनी मान्यता के अलावा धार्मिक मान्यता न प्राप्त होती तो उससे भी अधिक शक्तिशाली थी, तो जाति का बना रहना संभव नहीं था। ये निर्विवाद है कि धार्मिक मान्यता से अधिक शक्तिशाली कोई और मान्यता नहीं हो सकती, जिसे कोई संस्था या आस्था अपने अस्तित्व को बनाए रखने और उसे पुष्ट करने के लिए अर्जित कर सकती है। उसकी शक्ति अनंत है और उसका शिकंजा फौलादी है। लेकिन ये बात कम ही समझ में आती है कि इस धार्मिक मान्यता को इतनी बढ़िया किस्म की अश्वशक्ति कैसे और कहाँ से प्राप्त होती है। इसे समझने के लिए इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस धार्मिक मान्यता को ये शक्ति दो स्रोतों से मिलती है। सर्वप्रथम तो ये कि धार्मिक है, वो सामाजिक भी है। इस बारे में प्रोफेसर डर्खिम के विचार निम्नलिखित है। अगर कोई वर्ग कुछ मान्यताओं को स्वीकार कर उनसे जुड़े रीति रिवाजों के पालन करने का संकल्प करता है तो वे धार्मिक आस्थाएं उस वर्ग के लिए समान होती है। उन्हें उस वर्ग के सदस्य अलग अलग ग्रहण नहीं करते, वे उस समस्त वर्ग के लिए होती है और इन्हीं के कारण वो वर्ग एक इकाई बनता है। उनमें परस्पर एकता की भावना उत्पन्न होती है, जो केवल इस कारण कि उनकी एक समान आस्था होती है। दूसरे जो धार्मिक है वो पावन है। मैं पुनः प्रोफेसर डर्खिम की साक्षी देता हूँ। उनके विचार निम्नलिखित है। विश्व में जो भी धर्म है, वे चाहे सरल हो या जटिल, उन सभी में एक बात समान मिलती है, और वो ये कि उन सभी वास्तविक अथवा काल्पनिक विषयों को जिनके बारे में मनुष्य सोच सकता है, दो वर्गों में बांट देती है, जो एक दूसरे के विपरीत होती है। इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। हम इन्हें अपवित्र और पवित्र शब्दों से व्यक्त कर सकते हैं। मानव चिंतन के समूचे इतिहास में इन दो श्रेणियों के रूप में वर्गीकरण का ऐसा कोई अन्य उदाहरण नहीं मिलता, जो एक दूसरे से इतना नितांत भिन्न हो या आमूलतः परस्पर इतना विपरीत हो। परंपरा से भला और बुरा कहकर वैपरीत्य का जो भाव व्यक्त किया जाता है, वो और कुछ नहीं है, क्योंकि अच्छा और बुरा एक ही वर्ग यानी आचार विचार के दो विभिन्न प्रकार हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार स्वस्थता और अस्वस्थता एक ही तथ्य अर्थात जीवन के दो अलग अलग पहलू हैं। उन पवित्र और अपवित्र की कल्पना सर्वत्र सदा ही मानव मन ने दो नितांत अलग अलग श्रेणियों के रूप में की है। उनके संबंध में उनसे दो अलग अलग जगत की संकल्पना की है, जिनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं। धार्मिक आस्थाएं वे रूप है जो पवित्र वस्तुओं की प्रकृति और उन संबंधों को व्यक्त करते हैं, जो इन वस्तुओं में परस्पर या अपवित्र वस्तुओं के साथ इन वस्तुओं के होते हैं। जबकि आचार वे नियम है जो ये निर्धारित करते हैं इन पवित्र विषयों के संदर्भ में किस प्रकार मनुष्य स्वतः सुख शांति प्राप्त कर सकता है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सामाजिक, धार्मिक तथा कर्मकांडीय आस्थाओं का आपस में गहरा संबंध है। जो धारणाएं धार्मिक है वे सामाजिक है।
पर जो सामाजिक है वे सारी की सारी धार्मिक नहीं है। जो धारणाएं कर्मकांडीय है वे सामाजिक है, भले ही जो सामाजिक हो वे सारी की सारी कर्मकांडीय न हो। दूसरी ओर जो धार्मिक है वो सामाजिक भी है और कर्मकांडीय भी। धार्मिक आस्थाओं के मान्य होने का एक आधार ये है कि धर्म एक सामाजिक वस्तु है और धार्मिक आस्थाएं सामाजिक आस्थाएं होती है। कोई वर्ग धार्मिक आस्थाओं को किसी व्यक्ति पर उसी प्रकार और उसी आधार पर आरोपित करता है जिस प्रकार और जिस आधार पर वो अपने अन्य गैर धार्मिक तथा विशुद्ध सामाजिक आस्थाएं आरोपित करता है। उद्देश्य उस वर्ग की अखंडता को बनाए रखना होता है। चूंकि वर्ग की अखंडता और उसकी धार्मिक आस्थाओं का आपस में चोली दामन का संबंध होता है, अतः जितना प्रचंड और कठोर दंड धार्मिक आस्थाओं के उल्लंघन के लिए दिया जाता है वो प्रायः उस दंड से अधिक कठोर तथा प्रचंड होता है जो गैर धार्मिक आस्थाओं के उल्लंघन करने पर दिया जाता है। समाज की शक्ति आदेश स्वरूप होती है और उसके सामने व्यक्ति प्रायः बेबस होता है। धार्मिक आस्थाएं के मामले में समाज की शक्ति का आदेशात्मक रूप इस भावना से और अधिक प्रबल हो जाता है कि उसका उल्लंघन अधिक गंभीर कोटि का उल्लंघन है और वो धार्मिक आस्था को कोरी सामाजिक आस्था की अपेक्षा कहीं अधिक शक्ति देता है। धार्मिक मान्यता को कर्मकांड पुष्ट करता है। इस कर्मकांड का मूल उद्गम व्यक्ति और समाज उसका गौण उद्गम होता है। धार्मिक मानवता के उद्गम के संबंध में समाज की वो भूमिका बड़ी विचित्र है। कर्मकांडीय आस्था व्यक्ति को धार्मिक आस्था से पालन के लिए तैयार करती है। उसके कारण ये आवश्यक नहीं रह जाता कि समूह अपने प्रभाव का उपयोग करे। यही कारण है कि धार्मिक मान्यता के मूल में स्थित कर्मकांडीय आस्था उसे इतना उच्च आसन प्रदान कर देती है कि वो अन्य सभी मान्यताओं को इतना लांघ जाती है कि वास्तव में उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये कारण है कि केवल धार्मिक मान्यता ही धार्मिक आस्थाओं की अखंडता को कायम रखने के लिए इतनी पर्याप्त हो जाती है कि काल और परिस्थितियां भी उस पर प्रभाव डालने में अक्षम सिद्ध हुई है। ये किस प्रकार होता है उसे आसानी से समझा जा सकता है। पवित्रता व्यक्ति के मानस में आदर और श्रद्धा का भाव पैदा करती है। निश्चय ही अपवित्रता के प्रति उसके मन में वैसा भाव पैदा हो ही नहीं सकता। प्रोफेसर डर्खिम के शब्दों में, महान कर्म करने वाले व्यक्तियों के चारों ओर स्वतः एक सीमा रेखा बन जाती है जो पवित्र के प्रति धार्मिक श्रद्धा भावना से स्वभावतः भिन्न नहीं होती। दोनों ही स्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्रिया एक समान होती है। वो व्यक्ति महान व्यक्तियों और अपने बीच कुछ अंतर समझता है। वो उनसे व्यवहार करते समय सावधान रहता है। वो उनसे बातचीत करते समय साधारण मनुष्यता के प्रति व्यक्त व्यवहार से भिन्न भाव भंगिमा और भाषा का प्रयोग करता है। पवित्रता श्रद्धा का भाव पैदा करती है। वो ऐसा भाव भी पैदा करती है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जब कोई विश्वास किसी पवित्र वस्तु में आस्था के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है तो न तो उसका संस्पर्श किया जा सकता है और न ही उसका खंडन अथवा प्रतिवाद किया जा सकता है। पवित्र वस्तु की आलोचना भी नहीं की जा सकती। पवित्रता संस्पर्श और विवाद से परे है। जब किसी व्यक्ति में ये भाव नख से शीख तक कूट कर भर दिए जाते हैं, जब ये भाव उसके रोम रोम में रम जाते हैं, तो वो स्वयं उस वस्तु का पक्षधर एवं संरक्षक बन जाता है जिसके बारे में उसे सीख दी जाती है कि वो पवित्र है। जाति के मामले में भी हिंदुओं ने भी हूबहू यही किया है। उन्होंने वेदों में जाति को स्थान दिया है। वेद पवित्र है, अतः जाति पर भी पवित्रता की मोहर लग गई है। ये कहना गलत होगा कि वेद पवित्र है क्योंकि वे धर्म सम्मत है। स्थिति ये है कि वे धर्म सम्मत है क्योंकि वे पवित्र है।